हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगेन एक बहुत ही ज़्यादा अवेटेड और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए टारगेटेड रहेगी। खासकर इंग्लिश सेक्शन के लिए हम लोग इसमें इंग्लिश सेक्शन को पूरा निचोड़ के रख देंगे। 30 क्वेश्चन डेली करेंगे और एग्ज़ाम तक रहेगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और अगेन मैं फिर बोलूँगा बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज़ रहेगी इस चैनल पे, क्योंकि बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। राइट, आप अभी खुद सीरीज के बाद जब ये प्रैक्टिस सेट पहला वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, आप एक बार लास्ट में पूरे 30 क्वेश्चंस की क्वालिटी देखिएगा। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट। राइट, तो इस सीरीज को डेफिनेटली पहले ही वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्वालिटी पता चल जाएगी, एंड देन आप ऑलरेडी ही खुद ब खुद ही अगले सेकंड वीडियो का इंतजार करोगे। सो विदाउट डिलेइंग अ सिंगल सेकंड स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की सीरीज, और आज ही पहला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दैट इज बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें अपन को फिल इन द ब्लैंक्स करके बताना है। तो हिज वाइफ्स हैज स्टूड हिम फॉर फास्ट 30 ईयर्स अगेन। तो यहाँ पे स्टूड के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोजिशन आएगी और उसका मीनिंग निकलेगा। राइट, यहाँ पे आपको कोई टेंस यूज नहीं करना है। दैट इज अ वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। आपको वोकैब अपनी जो वोकैब की स्किल्स हैं उनको यूज करना है ना। आपने कितनी फेजल वर्ब्स याद रख कर रखी हैं, कितने फिक्स्ड प्रोपोजिशन याद कर रखे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। तो देखो, स्टूड टू कुछ नहीं होता, स्टूड अबव कुछ नहीं होता, स्टूड ओवर कुछ नहीं होता। एक फेजल वर्ब होती है स्टूड बाई। राइट, स्टूड बाई इसका मतलब होता है किसी को डिफिकल्ट समय में सपोर्ट करना, डिफिकल्टी में सपोर्ट करना, डिफिकल्टी में सपोर्ट करना। राइट, किसी को आप डिफिकल्ट टाइम में उसको सपोर्ट करो, उसको हेल्प करो, है ना। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस फेजल वर्ब स्टूड बाई। तो आप बहुत इजीली यहाँ पे डी ऑप्शन मार्क करोगे। यहाँ पे बाई का यूज होगा, स्टूड बाई हिम फॉर द पास्ट 30 ईयर। ना फॉर क्यों लगा पे है, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट ड्यूरेशन है, इनडेफिनेट ड्यूरेशन। तो जहां पर भी इनडेफिनेट ड्यूरेशन यूज होती है वहां पे अपन फॉर यूज करते हैं। और जहां पे डेफिनेट ड्यूरेशन हो, राइट, जैसे बोल दे कि मंडे से और ट्यूसडे से, तो वहां पे सेंस यूज करते हैं। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो टेंस में अपन लोग यूज करते हैं। ये पूरी सीरीज के थ्रू अपन सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। राइट, तो अगेन हिज वाइफ ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आ गया। तो ये सब सारी चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे वोकेबलरी की स्किल्स को ही टेस्ट किया जाता है। तो वही स्किल्स अपन लोग थ्रू आउट द क्लास टेस्ट करेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। पेन चेंज कर लूँ मैं? अच्छा, इनको मार्क करते चलते हैं ना। तो ये बाई हो जाएगा और फिर सेकंड क्वेश्चन आ जा। तो इसमें क्या बताना है, इसमें भी अपन को फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है, कुछ नहीं करना। जैसे वन पीस प्राइज ल्यूट्रेट, ल्यूट्रेट का मतलब होता है द वन हु गेट द प्राइज, द वन हु गेट्स द पीस प्राइज और नोबल प्राइज, वट एवर, पीस नहीं नोबल प्राइज बोल दो। तो वो बंदा जिसको नोबल पीस प्राइज मिला, ये कोई बंदा है, ली ड्यूक तो हैज है ना। राइट, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक बंदा, तो अपन ने हैज यूज करा। तो उसने क्या करा, राइट, अब हैज है तो यहाँ पे एक बेसिक सा नियम क्या कहता है टेंस का, कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वो लगभग सारी में ही दी हुई है, तो उस पर तो डिबेटेबल है ही नहीं। द नोबल प्राइज, तो इस बंदे ने क्या करा, नोबेल प्राइज को डिक्लाइन करा, रिग्रेट करा, डिसग्रेड करा या लेफ्ट करा। तो ये वोकेबलरी बेस्ड ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज होंगे। राइट, कि जिस व्यक्ति की रीडिंग स्किल्स बहुत तगड़ी होंगी वो खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। भाई डिक्लाइन तो किसी आंसर को होता है ना, कि भाई आप, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने वो प्रपोजल डिक्लाइन करा है ना। तो प्रपोजल डिक्लाइन होता है, ना कि अवार्ड। अवार्ड तो आपको मिल रहा है, वो थोड़ी आप डिक्लाइन करो। रिग्रेट का कोई सेंस नहीं बनता, ये तो एकदम से बाहर है, क्योंकि रिग्रेट का मतलब तो होता है दुख होना, है ना, किसी चीज पर पछतावा होना। तो आप डिक्लाइन खुद कर रहे हो, आपको क्यों पछतावा होगा ना। तो ये हैज रिग्रेटेड का कोई सेंस नहीं बनता। डिसरिगार्ड का भी मतलब अपमान करना होता। इन्होंने अपमान थोड़ी करा नोबेल प्राइज का, इन्होंने क्या करा होगा, नोबेल नोबेल प्राइज मना करा होगा। तो डिक्लाइन अभी अगर अपन पहला ऑप्शन पढ़ते तो उतना सूटेबल नहीं लग रहा था, बट बाकी के जब तीन ऑप्शन आप एलिमिनेट करके आओगे तो आप देखोगे कि डिक्लाइन ही ऐसा वर्ड है जो बाकी के तीन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगेन दिस इज नॉट द बेस्ट, मैं फिर बोलूँगा ये बेस्ट नहीं है इसके हिसाब से, बट फिर चूंकि अपने पास चार ही चॉइसेस हैं तो तीन एकदम से अलग हैं, तो एक चॉइस जो बचेगी वही फिर अपन को मार्क करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि यही सही ऑप्शन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। राइट, लेफ्ट का भी कोई सेंस नहीं बनता, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज आप ए ऑप्शन यहाँ पे मार्क करोगे, दैट इज डिक्लाइन, और वो ऑब्वियसली राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिक्लाइन मार्क कर देंगे ना। थर्ड पे आते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल, करने वाला नहीं कर रहे भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द सेगमेंट
इम्प्रूव करना है, राइट, अपन को इम्प्रूवमेंट बतानी है। तो ऑल वन ये एक बहुत फेमस सब्जेक्ट होता है जहाँ पे भी ऑल वन का यूज हो जाए ना, आप लिख लो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। ये बहुत फेमस सब्जेक्ट का फॉर्मेट है, उसको हमेशा लिख के रखना है। और ये जो पूरी सीरीज चलेगी उसके थ्रू आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उन शॉर्ट नोट्स को समय समय पर रिवाइज करना, दैट इज द बेस्ट रिवीजन नोट्स फॉर द इंग्लिश सेक्शन, राइट। तो अगेन ऑल वन जहाँ पे भी आएगा इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। तो ऑल वन कैन कंक्लूड फ्रॉम हिज वेरियस एक्सप्लॉइट्स आर, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब इज आएगी, राइट। ये बहुत ही, बाकी ये सब कुछ सेक्शन नहीं बनता, एक बहुत बेसिक सा रूल होता है, दैट इज यहाँ पे इज आ जाएगा। नाउ फोर्थ आ जाते हैं। फोर्थ में क्या करना, कौन सा ले लें, चलो यही ले लेते हैं। फोर्थ वन में क्या करना, अगेन इसमें भी इंप्रूवमेंट बतानी। क्रिकेट हैज बिकम, क्रिकेट सिंगुलर होता है, इसके आगे हैज लग गया, बिकम माने बन गया, सो पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर बन गया, राइट, दैट, तो सो दैट ये भी एक पेयर होता है, राइट है। इवन एल्डरली पीपल अगेन आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट। तो भाई ये अपन को समझना पड़ेगा कि ये कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, आप समझो। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एक होता है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ टाइम का, ये टेंस में अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो, पॉइंट ऑफ टाइम। और एक कॉन्सेप्ट होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पॉइंट, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दरवाजा खोला और सामने कोई बंदा बैठा है वो मूवी देख रहा है, तो दैट इज व्हाट सिचुएशन, दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो बंदा मूवी देख रहा है, मैंने दरवाजा खोला मूवी देख रहा है। तो ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम वाली सिचुएशन। यहाँ पे अपन बेसिकली कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, कंटिन्यूस, है ना, वहां पे कंटिन्यूस यूज करते हैं। बट जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट हो, राइट, कि जैसे वो लेट्स से वो खाना खाता है, तो मैं जब लेट्स से मैंने दरवाजा खोला और वो खाना खाता खाता है, ये सिचुएशन हो, अगर ये मतलब ये सेंटेंस हो कि मैंने दरवाजा खोला और वो खाना खाता है, तो ये कोई मैच नहीं बैठ रहा, क्योंकि दरवाजा खोलने के बाद जो मैंने सिचुएशन देखी वो पॉइंट ऑफ टाइम थी, इमीडिएट में, तो वहां पे खा रहा होगा, है ना, यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। जबकि खाना खाता है तो एक ड्यूरेशन दिखा रहा है ना, कि वो बंदा खाना खाता ही है, वो हमेशा खाता है। तो यहाँ पे हमेशा कैसा होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है, या प्रेजेंट टेंस में भी इंडिफिनिट का, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन। तो ये जो अपन बोल रहे हैं कि क्रिकेट जो पॉपुलर बन गया, ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी है कि अभी इसी पॉइंट पे क्रिकेट मतलब पॉपुलर बन गया और अभी डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं एल्डरली पीपल और थोड़ी देर बाद नहीं करेंगे डिस्कस, ये थोड़ी सिचुएशन है कि पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन है। जैसे लेट्स से 2 बजे डिस्कस कर रहे हैं, 5 बजे वो लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये थोड़ी है, वो तो हमेशा डिस्कस कर रहे हैं वो, क्योंकि एक फिनोमेना बन गया, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपन आर डिस्कसिंग ना करके डिस्कस करेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का यहाँ पे यूज होगा, राइट, दैट इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे अपन ये डिस्कस को मार्क करेंगे ना। फिफ्थ आ जाते हैं। हम्म, चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई, मजेदार है, इसको क्या बताना। ओके, तो कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट और ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों की तरह से जो इनकरेक्ट है उसको बताना है ना। तो वेरियस मेथड्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑन आवर रोड्स। तो वेरियस मेथड्स प्लूरल आर हो गया, बीइंग एक्सप्लोर्ड, ठीक है भाई, ये तो सही लग रहा है। The failure of auto sector has indeed been the culprit behind the sharp slowdown in loan growth. ये भी ठीक ही लग रहा है। इंडस लैंड बैंक इज targeting basically 80 to 20% growth in vehicle finance which form more than a quarter of its loan. अच्छा, विच फॉर्म्स ना, हाँ, ये विच किसके लिए आया, व्हीकल फाइनेंस के लिए, या फाइनेंस के लिए बोल सकते हैं, व्हीकल फाइनेंस। तो दैट इज अ सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे फॉर्म्स आना चाहिए, फॉर्म्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो बस यही गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिक्स आ जाते हैं। ओके, तो ये बहुत बेसिक फॉर्म है और बहुत इजी होता है, लगभग सबको चमक गया होगा कि इसमें कुछ नहीं करते। यहाँ पर इफ के साथ जब ऐसी सिचुएशन, ये इमेजिनेशन वाले टाइप है ना, और इसमें 3 इमेजिनेशन होते हैं। अब मैं ऐसे डिस्कस करूंगा हर चीज़ बहुत लंबे में, तो 1 घंटे हो जाएगा, बट ठीक है, ये वाला डिस्कस कर लेंगे। एक होती है प्रेजेंट इमेजिनेशन, एक होती है पास्ट इमेजिनेशन।
है ना। और तो भाई पास्ट इमेजिनेशन का केस है, क्यों? क्योंकि सामने वाले में वुड हैव है, तो जब वुड हैव लगे तो वो पास्ट इमेजिनेशन का केस होता है। उसके पहले अपन हैड प्लस वी थ्री लगाते हैं, हैड प्लस वी थ्री लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एम के एरर यहीं पे है, यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई हैड यू, है ना। तो एरर इस वाले पॉइंट में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और पास्ट वाला क्या होता, जब यहाँ पे अगर वुड हैव ना होता, नॉर्मल वुड होता, तो पास्ट इमेजिनेशन का केस होता, वहां पे वर लगाते हैं, राइट। तो दोनों केसेस हैं, अब याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, राइट। ये राइट है, चलो। ना मैं, ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मैराइड क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है किसी चीज की अब्यूंडेंस होना, राइट। कोई चीज बहुत एक्सेस क्वांटिटी में उपलब्ध होना, एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल होना, यही होता है ना मतलब। तो भाई इसका अपोजिट क्या होगा, स्केर्स। स्केर्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम क्वांटिटी में हो, कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो, उसको तो बोलेंगे स्केर्स, राइट। अब्यूंडेंट तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज तो सिनोनिम हो जाएगा कि ये भी एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। नाउ एक्सपीडाइट, दिस इज समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको बोलते हैं, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। प्लेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत सैड हो, राइट, बहुत ग्लूमी हो, दुखी हो, उसको बोलते हैं प्लेंटेटिव। तो ये सारे सारे वोकेबलरी, ये सब, इससे आपने कितनी वोकेबलरी सीखी, एक दो तीन चार और पाँच, पांच वर्ड सीधे से सीखे सेम, सेम एक क्वेश्चन से। तो इस तरीके से जब अपन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना, तो वोकेबलरी भी आपकी यहाँ से डन हो जाएगी, ग्रामर भी डन हो जाएगी, और कॉम्प्रिहेंशन तो इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट 25 क्वेश्चन, और ये टिपिकली न्यू पैटर्न पे ही बेस्ड है, राइट। ऐसा नहीं है हम लोगों ने कुछ भी उठा के डाल दिए, बहुत क्रीम कॉन्टेंट और क्रीम सेट है। तो दैट इज बेसिकली इनफ फॉर योर इंग्लिश प्रैक्टिस, राइट। अगेन क्या हो गया, सातवां हो गया, चलो। तो इसका क्या था, अब्यूंडेंट, अब्यूंडेंट था स्केर्स, हाँ। चलो, अगेन प्लॉडिंग का क्या होता है भाई, प्लॉडिंग का मतलब क्या होता है, राइट। इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत धीमे, है ना, जो बहुत स्लो हो बट कंटिन्यूअस हो, स्लो बट कंटिन्यूअस, राइट, उसको बोलते हैं प्लॉडिंग। तो इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना ना, तो जो ग्रेटिफाइड का तो मतलब होता है जो बहुत क्या हो, आप चापलूसी करो दूसरे की, चापलूसी काइंड ऑफ थिंग, या आप प्लीज, हाँ, प्लीज करने की कोशिश करो दूसरे को, प्लीज करने की कोशिश करो, राइट। दिस इज, दैट इज द बेस्ट वर्ड, कि आप यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन, राइट, तो उसको ग्रेटिट्यूड बोलेंगे। तो ये तो नहीं है। एग्रीव्ड का तो मतलब अगेन दुखी बोल सकते हो, ग्लूमी बोल सकते हो, राइट, आप सैड बोल सकते हो। इलेक्ट्रीफाइंग का जो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हो, राइट, एनर्जाइज्ड हो, तो ये हो सकता है प्लॉडिंग का। प्लॉडिंग का मतलब जो बहुत स्लो है, इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब जो बहुत एनर्जाइज्ड है। परटर्ब्ड का तो मतलब होता है जो डिस्टर्ब्ड हो, राइट, मेंटली भी बोल सकते हो, इमोशनली भी बोल सकते हो, जो डिस्टर्ब्ड हो, राइट। तो ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ये सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो, स्टैंड ऑफ देखते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब होता था सिचुएशन ऑफ टाई, है ना, जहाँ सिचुएशन टाई हो जाए, एंड नाइदर ऑफ द पार्टी, नाइदर ऑफ द ग्रुप सीज ग्रोथ, राइट। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपकी सिचुएशन टाई पे रुक जाए, और जो दोनों की दोनों पार्टी हैं, दोनों के दोनों ग्रुप हैं, उनमें किसी को भी फायदा ना हो, कोई भी ग्रोथ को नहीं देख रहा है ना, ग्रोथ किसी की भी नहीं हो रही एक्चुअली, और वो सिचुएशन टाई पे रुक गई है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टैंड ऑफ। एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, और इसका सिनोनिम होता है स्टेलमेट, हाँ, ये स्टेलमेट इज अ सिनोनिमस। इसका भी सेम मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप फंस गए हो, राइट। अब वहां पे ना तो किसी की ग्रोथ हो रही है, और वो सिचुएशन टाइप पे ही फंस गई है ना, उसको बोलते हैं। माइक्रोकॉस्म का मतलब क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, घटना ना हो पाना, है ना, छोटे छोटे पॉइंट, जिसको अपन ऐसे बोल सकते हो यार आप, कि ये कोई बहुत बड़ा प्रभाव ना डाल पाना, है ना, बहुत बड़ा प्रभाव ना डाल पाना, उसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्म, है ना, छोटा प्रभाव डालना। विकेरियस का एक मतलब होता है कि आपकी फिलॉसफी, यू आर विकेरियस गाय, ये पहली बात तो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है आपकी फिलॉसफी ऐसी है कि आप दूसरों द्वारा की गई गलतियों को सीखकर आगे बढ़ने पर विश्वास रखते हो, ना कि ये मतलब, ना कि आपकी ये फिलॉसफी है कि भाई आप खुद गलती करोगे पहले और फिर सीखोगे। तो इस टाइप का बंदे को अपन बोलते हैं विकेरियस, राइट। तो स्टैंड ऑफ का सिनोनिम अगेन स्टेलमेट होगा, राइट।
ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया होगा ना। पग्नीसियस, तो पग्नीसियस का क्या बताना है अपन को, सिनोनिम बताना। तो पग्नीसियस का मतलब होता है जहाँ पे आपकी बेसिकली नेचर जो है, नेचर ही बोलोगे, आपका नेचर बहुत कैसा हो, रूड हो, राइट, रूड हो, आप बहुत अनफ्रेंडली हो, राइट, आप क्या बोल सकते हो आप, नेगेटिव वर्ड है बेसिकली, कि आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं आता हो, आपका जो व्यवहार है वो लोगों को पसंद ना आता हो सकता है, आपका ऐसा नेचर हो। तो जहाँ पे भी जैसे ही मैंने अनफ्रेंडली वर्ड लिखा आपके दिमाग में क्लिक कर गया हॉस्टाइल, कर गया नहीं कर गया। तो बस यही तो राइट आंसर है, डी हॉस्टाइल। रिफ्यूज का मतलब मना करना, डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, अपमानजनक, राइट। कंट्रोल का मतलब तो कंट्रोल करना ना, नियंत्रण करना। तो बाकी तो सारी इजी हैं। हॉस्टाइल ना। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है और ये पीवाईक्यूज में मल्टीपल टाइम आया है, पीवाईक्यूज में बहुत बार आया। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मतलब होता है धन का गलत यूज करना, उसको बोलते हैं अपन एम्बेजलमेंट, गबन करना पैसे का, राइट। इनक्योरेबल का समथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, है ना। ऐसी चीज या ऐसी बीमारी जिसको क्योर नहीं करा जा सकता, इसका इलाज नहीं करा जा सकता, राइट, जो ला इलाज है। सो दैट इज बेसिकली वन वर्ड फॉर इनक्योरेबल। नाउ प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है भाई, जो बहुत अनइंटरेस्टिंग है, ऐसे बोल सकते हो, अनइंटरेस्टिंग है, अनइंटरेस्टिंग। लैंडस्केप का मतलब तो आपको पता है कि जो दृश्य वगैरह होते हैं, राइट, जिसका क्या था, एम्बेजलमेंट। ड्राइव होम, ये एक बहुत फेमस ईडियम होती है जिसका मतलब होता है टू से समथिंग, हाँ, टू से समथिंग क्लियरली एंड विद अ लॉट ऑफ फोर्स सो दैट यू आर सर्टेन पीपल अंडरस्टैंड इट, राइट। तो कोई चीज़ आप बहुत तेजी से बोलो और एक फोर्स के साथ बोलो कि काफ़ी सारे लोग उसको समझ पाएँ। तो ये डायरेक्ट ईडीएम है, अपन को याद ही करना पड़ेगा, उसको लिख लो, रट लो, वट एवर यू कैन डू कर लो, बट ये डायरेक्ट ईडीएम है ना। ना ये भी ईडीएम होती है बट इसको अपन समझ सकते हैं कैसे, वाई वॉक आ टाइट रोप, तो एक बहुत जो अपन ने एक गेम देखा होगा तुम लोगों ने, जिसमें आप रस्सी पे चला करते हो, राइट, मतलब आप क्या, जो वो गेम करने वाले होते हैं, मतलब जो वो दिखाने वाले होते हैं, उसमें बच्चे रहते हैं और वो रस्सी पे चलते हैं, फिर वो लोग बेसिकली, आप लोग पैसा देते हो खुश होगे या ना देते हो जो भी करते हो। तो दैट इज द सिचुएशन। तो उस अगर आप वो रोप अगर जितनी लूज होती है उतना ईजी होता है चलना, और जितनी टाइट होती है उतना डिफिकल्ट होता है चलना। सो दैट इज द सिमिलर सिचुएशन है यार, कि अगर रोप बहुत टाइट है तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको मिस्टेक्स हो सकती हैं और आपको डेंजरस मिस्टेक हो सकती है, और अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप गिर जाओगे, राइट। तो अब बी इन अ सिचुएशन वेयर मिस्टेक इज डेंजरस, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करो ना। ओके, अगेन इस पे क्या बताना, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना। तो ये देखो भाई, यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस, ये सही है। कुछ ऐसे, अब मैंने इतनी जल्दी कैसे बोल दिया ये सही है, क्योंकि मुझे पता भाई ये सारी फीस और ये है और ये डबल, इन सब में गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पे सबसे जो कंफ्यूजिंग वर्ड था यूनिवर्सिटी, इसमें गड़बड़ नहीं है, मैंने किसी में गड़बड़ नहीं है, दैट इज द स्किल्स। अब इसमें मैं बता सकता हूँ गड़बड़ यहीं पे, क्यों, क्योंकि पेशेंस ही एक ऐसा वर्ड है, यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे सी आता है। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये गड़बड़ करेंगे एलिजिबल पे, बट ये सही है। यहाँ पे ये गड़बड़ करेंगे डिफरेंट में कर सकते हैं, बट ये सही है। कंटिन्यूस में कर सकते हैं, ये भी सही है, बट यहाँ पे ये सी होता है, राइट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये जल्दी देखा करो कि किन वर्ड्स में गड़बड़ हो सकती है, और ये जितने आपने पीवाईक्यू मिस्टेकल मिस स्पेल्ड पीवाईक्यूज देख रखे होंगे तो आपको पता होगा कि इन्हीं वर्ड्स में जो है स्पेलिंग एरर ज्यादातर देते हैं। चलो अनदर क्या है भाई, देयर आर फोर सेंटेंसेस, इस पे भी मैं स्पेल्ड बताना बनू। तो भाई जैसे ये वर्ड है एम्बेरसमेंट, इसी में हो सकती है मिस स्पेल्ड, और इसमें है, यहाँ पे ए होता है, ई नहीं होता, इसी में है, बाकी आप देख लेना किसी में नहीं है, राइट। चलो ये इंटरेस्टिंग सबसे मुझे लगता है पीक्यूआरएस, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, राइट। सो अगेन एट द सेरेमनी द कोवाइटेड, अगेन यहाँ पे दा लग गया, ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई स्पेसिफिक कर दिया आपने, भाई द कोवेटेड, नाउ व्हाट, कौन सा कोवेटेड, पहले अपन उसको बताएंगे तो कौन सा कोवेटेड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अगेन इससे स्टार्ट तो नहीं होगा, द सीरीज अगेन स्टार्ट नहीं होगा, इससे नहीं होगा, द वर्ल्ड अगेन स्टार्ट नहीं होगा, ही रिसीव्ड अ, नहीं नहीं इससे होगा, ये क्यों नहीं होगा भाई, ये तो कोई स्पेसिफिक थोड़ी किया गया, ये उसको इसलिए यूज करा गया क्योंकि ये एक स्पेशल पुरस्कार है ना, तो उसके लिए अदा करेगा, ही से स्टार्ट नहीं होगा, इससे तो होगा।
राइट, द वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन ऑन फ्राइडे अनाउंस द विनर्स ऑफ प्रेस्टिजियस रोनी अवार्ड। तो आर से हो जाएगा स्टार्ट, और फिर इस सेरेमनी में, तो फिर यहाँ पे ये एट द सेरेमनी द लग गया है ना। तो आर के बाद पी, और टाइटल ऑफ द अवार्ड मिला, और फिर यहाँ पे ये मार्टिन का जिक्र हो गया, और फिर मार्टिन के लिए ही लग गया, राइट। आर पी क्यू एस, दिस इज द पैटर्न। कौन सा ऑप्शन है ये? नहीं नहीं, ये नहीं है आर पी क्यू एस, ये बी ना। तो इसको कैसे अपन ने आइडेंटिफाई करा, मैं एक बार फिर बता दूं आपको। अपन ने क्या करा, सबसे पहले तो अपन को स्टार्टिंग सेंटेंस आइडेंटिफाई करा, तो वो अपन ने कर लिया कि आर से स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई और सब में इसमें दा है ना, इसमें भी दा है, और इसमें भी, इसमें प्रोनाउन है। अब इसमें भी दा है वो ठीक है, लेकिन ये द वर्ड फोटोग्राफी, इसी को तो दा बोला। इसमें ऐसा थोड़ी है कि दा लगा के किसी एक प्रोनाउन को डाल दिया, यहाँ पे तो द लगा के नाउन को ही डाला ना। तो आर से तो स्टार्ट हो जाएगा। अब द वर्ड फोटोग्राफी, इसके बाद एट द सेरेमनी, कौन सी सेरेमनी, ये वाली सेरेमनी। तो आर के बाद पी आ गया, फिर क्यू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यू में नाम दिया है, फिर उस नाम का यहाँ पे प्रोनाउन है, तो लास्ट में ऐसा आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा भाई, कुछ छोड़ तो नहीं गया? नहीं, कुछ तो नहीं छूटा, सही। 17वें पे आ जाओ भाई। इस पे भी स्टार्ट करना ना, इस पे अपन ने स्टार्टिंग सेंटेंस दिया और लास्ट का सेंटेंस दिया। वी हैव टू फाइंड द फोर मिडिल सेंटेंसेस, राइट। तो अपन फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। वाइल टॉकिंग टू अ ग्रुप वन शुड फील सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। तो जब आप किसी ग्रुप से बात कर रहे हो, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए और करेजियस फील करना चाहिए, राइट। ठीक है, कर लेंगे। अब क्या है, नॉर इज इट अ गिफ्ट वी स्टूड बाई प्रोविडेंस, और नॉर से तो भाई क्या ही होगा, यहाँ पे कहीं नाइदर या कुछ लगा है क्या? तो पी से स्टार्ट तो कतई नहीं होगा, तो पी से चलो ऑप्शन भी नहीं है। वन शुड ऑल्सो लर्न, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वन शुड लर्न है, एक क्वालिटी दे दी अपन को, एंड वन शुड ऑल्सो लर्न दूसरी क्वालिटी दे दी। ठीक है भाई। आर से स्टार्ट हो, सॉरी क्यू से स्टार्ट हो सकता है, एक सिचुएशन है, अभी अपन कंफर्म नहीं है क्योंकि अपन ने आगे की दो नहीं पढ़ी। इट इज लाइक द एबिलिटी टू प्ले गोल्फ, ठीक है। इट इज नॉट, अगेन एस बन गया। अब यहाँ पे नॉट का यूज हो गया, फिर यहाँ पे नॉर का हो गया, तो एस और पी पेयर बन जाएंगे ना, क्यू और एस और पी का पेयर। यहाँ पे एस पी का पेयर नहीं है, यहाँ पे एस पी का पेयर है, यहाँ पे भी एस पी का पेयर है, यहाँ पे भी नहीं है, तो क्यू और एस पी का पेयर दोनों में डाल दिए ना। आर पहले आएगा कि लास्ट में आएगा? इट इज द एबिलिटी टू प्ले गोल्फ और एनी मैन कैन डेवलप। सो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों का पेयर है, तो आर लास्ट में आना चाहिए, देन दिस इज द सिचुएशन, और इसको आप मार्क कर दोगे, राइट। समझ गए, नहीं समझ गए? ये ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना। और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, अदरवाइज तो आप फंसे ही रहोगे। बिकॉज द, अगेन ये स्टार्टिंग नहीं होगा। करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटी रेफर्स टू द एक्टिविटी दैट कवर द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ स्टडी, राइट। ठीक है, तो ये बी से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और फिर आ जाएगा इन लेमेंस टर्म, तो डी आ जाएगा, है ना। और फिर दीज एक्सरसाइजेस, ना विच एक्सरसाइजेस आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल एजुकेशन करिकुलम, बिकॉज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचिंग स्टाफ इज एक्टिवली इन्वॉल्व। ठीक है, दीज एक्सरसाइजेस आर एसेंशियल, ओके। तो सी आएगा फिर, एंड देन ए आएगा। ठीक है, ये होगा, क्यों? क्योंकि भाई बी से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं? बी, हाँ ये ना बी से होगा। चलो, तो करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई करिकुलर एक्टिविटी की बात पहली बार इस सेंटेंस में हुई, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस आएगा, राइट। अगेन, फिर दीज एक्सरसाइजेस, तो ये कोई सेंटेंस नहीं, कौन सी एक्सरसाइज? फिर इन लेमन टर्म में डालेंगे, राइट। फिर ये ए पे आएंगे, और फिर यहाँ पे, नहीं नहीं, फिर दीज एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइज? ये एक्टिविटी के लिए यहाँ पे दीज आ गया, तो बी डी एंड देन सी एंड देन फिर लास्ट में ए। तो ये पैटर्न है, राइट। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट और सही उत्तर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसलिए यही तो होगा सही उत्तर। उसको सेट कर दें, चलो। तो बी डी सी है, यही था। अगेन लास्ट, लास्ट का है 19 में है। इस पे अपन को क्या बताना है, इसको स्टेबलाइज्ड का एंटोनिम बताना। स्टेबलाइज्ड का मतलब क्या होता है? स्थापित करना, राइट। किसी चीज को स्थापित करना, किसी चीज को, या मैं बोल सकता हूँ फाउंड करना, है ना, ही फाउंडेड समथिंग। तो इसका क्या करना है, एंटोनिम बताना ना। पपिल्स का मतलब तो क्या होता है? स्टूडेंट, एक टाइप का स्टूडेंट ही होता है, वो शिष्य बोलते हैं, गुरुकुल में जो शिष्य होते थे ना, राइट। फेल का मतलब तो फेल हो जाना होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब तो ये पॉजिटिव वर्ड है ना, आप किसी को आभार प्रकट कर रहे हो, राइट। डिस्प्लेस्ड इज अ वर्ड, डिस्प्लेस का मतलब होता है स्थानांतरित करना, राइट। आप हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, स्थानांतरित जो भी हो इसको ऐसे लिख लेना, यानी आप उसको
प्लेस को चेंज कर दो, उसको प्लेस को चेंज कर दो, किसी भी चीज का जो प्लेस है उसको एग्जैक्ट प्लेस से अलग जगह पे स्टेबलाइज कर दो, या कुछ भी कर दो, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस। स्टेबलाइज का मतलब स्थापित करना, डिस्प्लेस का मतलब हटाना। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम ऑब्वियसली यही होगा। नाउ अनदर इज 20वां, प्रपोजिशन की यूज बताना। अलोंग विद द मीन्स ऑफ रोप लेडर, रोप लेडर के सहारे दे स्केल्ड द वॉल, उन्होंने वॉल स्केल करी, राइट। चढ़ी बोल सकते हो, चढ़े, लेडर के सहारे वॉल पे वो चढ़े, है ना, इस तरीके। तो अलोंग नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, बाई होता, बाई का मतलब होता है सपोर्ट। ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन के तौर पे इसको ले लो कि भाई जब आप किसी के सहारे किसी चीज पे चढ़ते हो ना, या सीढ़ी के सहारे, या लेट्स से डंडे के सहारे कहीं पे चढ़ो, तो उस पे अपन बाई लगाते हैं, राइट। तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अच्छा। नाउ द अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज क्लोज टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से सीधे 5 मार्क्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार इसको पढ़ लेंगे। द प्रॉब्लम्स, अब ये पढ़, मेरा कंसेप्ट नहीं है भाई पढ़ने का, ये कई लोग बताते हैं कि पहले पढ़ लो, मैं बताता हूँ सॉल्व करते चलो साथ साथ। द प्रॉब्लम ऑफ वैली आर सीमिंगली एंडलेस, एंडलेस का मतलब क्या होता है, जो समाप्त ही नहीं हो रही है ना, हमेशा ही के लिए चलती जा रही। तो जो वैली की समस्या है वो अभी तो मुझे अनंत लग रही है, यानी वो अभी समाप्त नहीं होंगी। बट मोस्ट ऑफ इट्स रेजिडेंट्स सो कंसर्न, बट लेकिन बहुत सारे इसके जो रेजिडेंट्स हैं वो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, ओनली बिकॉज, क्योंकि दे हैव बिगिन टू अफेक्ट टूरिज्म, क्योंकि वहां पे टूरिज्म अफेक्ट होने लगा है वैली की, क्योंकि वैली में समस्या है तो वहां पे टूरिज्म अफेक्ट हो रहा है, राइट। अब किस तरीके से अफेक्ट होगा भाई, और भाई टूरिज्म अफेक्ट हो रहा है तो ये एक नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। स्टेल्दी तो नेगेटिव नहीं है भाई, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। अवर्सली का तो मतलब क्या होता है, डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में होता है ये तो, डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। एक्सपेंसिव तो महंगा होता है, एडवर्सली राइट होगा कि एडवर्सली होता है नेगेटिवली। तो टूरिज्म जो है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है, एडवर्सली यहाँ पे डाल दोगे। अबाउट 13,000 रेजिडेंट्स, तो एक सेकंड अपन आगे बढ़ चलें, इसको एडवर्सली मार्क करके। नाउ सेकंड पे आएंगे अब। अबाउट 13,000 रेजिडेंट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन टूरिज्म, लगभग 13,000 जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उस वैली एरिया में, वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे, टूरिज्म पे, फॉर अ लिविंग, लिविंग के लिए। और 20 टाइम्स ऑफ देयर नंबर बेनिफिट्स इनडायरेक्टली फ्रॉम इट, और इस नंबर का 20 गुना इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। 13,000 डायरेक्टली और लगभग कितना, 13 दूनी 26, राइट, यानी 2,60,000 लोग इनडायरेक्टली। सो इफ टूरिस्ट हैव टू मूव टू एन अल्टरनेटिव सांग्रीला, दर अर्निंग्स वुड, तो अगर टूरिस्ट इस जगह से किसी उनका अल्टरनेटिव जो जगह है वो सांग्रीला, वहां चले जाएंगे, तो उनकी अर्निंग्स क्या होंगी, डेफिनेटली कम होंगी भाई, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो अर्निंग्स कम होंगी। प्लंज तो बढ़ना होता है, डिमिनिश होगा, राइट। और रेलिंक्विश होगा, डिक्लाइन होगा। तो अर्निंग्स वुड है, वुड के साथ डिक्लाइन भी आ सकता था, बट यहाँ एस लग गया, तो ये तो भाई वुड के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस थोड़ी लगता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज डिमिनिश। ना द प्रॉब्लम कहाँ हो गया, डिमिनिश है ना, ड्रास्टिकली, बट नॉट ऑल द वैलीज प्रॉब्लम्स आर ह्यूमन मेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मानव निर्मित ही हैं। बिकॉज द वैली जो है वो खुद में एक बाउल शेप्ड है, इस तरीके की है, एंड रिंग्ड बाई, और उसके चारों तरफ क्या है भाई, माउंटेन्स। माउंटेन्स कैसे होते हैं, जो ऊंचे होते हैं। तो सोरिंग नहीं होता है, मल्टी स्टोर तो कोई बिल्डिंग होती है ना, टॉवरिंग, टॉवरिंग का मतलब होता है लंबे बड़े। तो माउंटेन्स, चूंकि सारी, उसका कहना है कि सारी जो समस्याएं हैं बिल्डिंग की वो मैन मेड नहीं है, राइट। उनमें से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो नेचुरल है, क्योंकि माउंटेन ऑटोमेटिकली बड़े होते हैं, प्लस बाउल शेप्ड माउंटेन खुद है वो। काठमांडू सफर्स फ्रॉम अनयूजुअली एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक सॉरी, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन, तो जो अनयूजुअल एटमॉस्फेयर की वजह से जो घटनाएं हो जाती हैं उनसे सफर करता है। तो किस तरीके की घटनाएं होंगी, लीनियंट तो बहुत कम इंटेंसिटी का मतलब होता है, मतलब लो इंटेंसिटी है ना, लो इंटेंसिटी, राइट। कंसिडरेट भी नहीं होगा, कंसिडर तो, कंसिडरेट का मतलब तो कंसीडर करना होता है ना। ड्रास्टिकली का मतलब भी बहुत बुरी तरह से होता है, बट ड्रास्टिकली तो एडवर्ब है, अपन को चाहिए एडजेक्टिव, ये तो एडवर्ब है ना। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, सीवियर, सीवियर का होता है बहुत हाई इंटेंसिटी का या बहुत सीरियस एटमॉस्फेयर इन्वर्जन जो होता है, उससे बेसिकली काठमांडू माउंटेन सफर करता है। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, राइट। 25 में आ जाते हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या बताना, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, और इसमें ये सारी फेजल वर्ब्स हैं, राइट। तो जनरली इन वैलीज इन्वर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मेजर ऑफ पॉल्यूशन। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, वो अपन इन्वर्जन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पॉल्यूशन के मेजर के लिए होता है, क्योंकि विंड्स जो है वो कैन नॉट स्वीप एयर पॉल्यूटेंट्स अवे, क्योंकि हवाएं जो नॉर्मल हवाएं चलती हैं, फिर जो वो इन्वर्जन की वजह से पॉल्यूशन आ जाता है उसको हटा नहीं पाती हैं, है ना। द काठमांडू वैली बीइंग बाउल शेप्ड, जो बाउल शेप की है काठमांडू वैली,
ऑल्सो सफर्स फ्रॉम बैक रेडिएशन विच फोर्सेस एयर टू रिमेन स्टेशनरी। एक बैक रेडिएशन नाम का फिनोमेना भी होता है वहाँ पे, जिससे क्या होता है एयर वो स्टेशनरी हो जाती है वैली में, यानी वो फिर वो चलती नहीं है, तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन हो जाता है वो स्टेशनरी हो जाता है, और वो पॉल्यूटेंट्स को ऊपर नहीं आने देती है। और ऊपर नहीं आएंगी पॉल्यूटेंट्स, जब भाई पहाड़ में अगर इतनी हाइट पहाड़ है और यहाँ तक ही पॉल्यूटेंट्स है, तो हवा यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ का पॉल्यूटेंट उड़ ही नहीं पाएगा। तो वही रीजन होता है। तो पॉल्यूटेंट्स इनफ टू बी ब्लोन अवे लगना पड़ेगा, क्योंकि ये अलाउ पॉल्यूटेंट्स टू राइज, यानी पॉल्यूटेंट्स उठ नहीं पाता है और वो फिर बह नहीं पाता है। तो ब्लोन अवे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब होगी। ब्लोन अवे का मतलब होता है कि हवा के सहारे बहकर ले जाना। बाकी सारी गिव अवे तो, गिव अवे का मतलब तो होता है दान दे देना, टर्न अवे भी नहीं होगा, ब्लू अवे तो होता ही नहीं है, राइट। तो ब्लोन अवे राइट होगा। चलो भाई, अगेन पी क्यू आर एस आगे इसको देख लेते हैं हम। वी हैव IBM टू थैंक फॉर मैग्नेटिक स्ट्राइप ऑन क्रेडिट कार्ड्स। तो हमारे पास IBM है, तो IBM शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म से कभी स्टार्ट नहीं होता। वाइल क्रेडिट कार्ड एग्जिस्टेड फॉर एजेस, द फर्स्ट यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च्ड इन 1950। ठीक है। अदर क्रेडिट कार्ड वर सून क्रिएटेड, इस पे ठीक है। तो बहुत इजी है भाई, सबसे पहला क्रेडिट कार्ड इस पे बना 1950 पे, फिर आप 1959 वाला क्रेडिट कार्ड बना अदर क्रेडिट कार्ड, यानी क्यू के बाद फिर आर। अब स्ट्राइप यहाँ मेंशन हो गया, तो पहले स्ट्राइप देख लो, स्ट्राइप यहाँ पे मेंशन है, तो एस के पहले पी आएगा, तो पी एंड देन एस, क्यू आर पी एस। ये खत्म है यार। सबसे इजी तो यही होते हैं, बट ये सबसे टफ बना लिए जाते हैं एग्जाम में, क्यों? क्योंकि प्रेशर बनता। नाउ, a father having offered to take baby out his perambulator was tempted by sunny morning to slip into a pub for a glass of beer। तो एक फादर है जिसको अपने बेबी का ध्यान रखना है, लेकिन वो इतना बोल सकते हैं आदी है कि वो तुरंत जैसी सुबह होती है वो पब में पहुंच जाता है। इंडिग्नेट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर सी डिसाइडेड, नाउ वी हु सी, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा। तो आ लिटिल लेटर हिज वाइफ केम बाई वेयर टू हर हॉरर सी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी। तो जब वो सुबह पब में चला गया, और फिर उसके बाद क्या आई भाई, उसकी वाइफ आई, तो उसने देखा, तो आर आएगा, राइट। फिर आर आया। अब इंडिक, फिर लीविंग द परम आउटसाइड ही डिसअपियर्ड नहीं आएगा। सी वेटेड फॉर हिम एंटिसिपेटेड द वाइट फेस एंड क्विविंग लिप्स which will soon appear with the news that baby had been stolen। ठीक है। अच्छा ये है। तो जब उसने ये सिचुएशन समझी कि भाई उसका बेबी को वो छोड़ के चला गया, तो फिर उसने अपने हस्बैंड के बिहेवियर पर गुस्सा होके, तो आर के बाद क्या आ जाएगा, पी आना चाहिए, राइट। इनसाइड द बार, नहीं नहीं, आर के बाद पी हुआ आएगा, आर के बाद आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसका वाइफ का जिक्र कर दिया, देन फिर सी आएगा। तो अरे नहीं यार भाई, ये तो पहले यूज करना पड़ेगा ना कि परम ये उसका लड़का है, तो परम को वो आउटसाइड छोड़कर ही डिसअपियर्ड इनसाइड द बार, वो बार के बाद पार चला गया, एस। और फिर आएगा यहाँ पे पी आर, वो अपनी पत्नी का जिक्र करेगा। आर के बाद फिर आएगा क्या, पी, क्योंकि वो गुस्सा हो गई भाई, है ना, वो गुस्सा हो गई जब उसने देखा, तो फिर पी आएगा। और फिर उसके बाद सी, व्हील्ड अवे द परम, उसने परम को निकाला। फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। और फिर ये बेसिकली उसने उसको सबक सिखाने का डिसाइड करा, राइट। ये सही, दिस इज द बेस्ट। तो एस आर पी क्यू, समझ गया नहीं समझ गया भाई। यहाँ पे अपन ने जिक्र करा कि उसका बाप जो है वो सुबह सुबह चला गया कहाँ पे, पब में। तो अब कैसे गया पब में, अपने लड़के को, लीविंग द परम आउटसाइड ही डिसअपियर्ड इनसाइड द बार, बाहर चला गया। फिर उसकी पत्नी आई, तो अ लिटिल लेटर हिज वाइफ कम, उसने जब देखा कि उसको लड़के को छोड़ के वो बाहर में चला गया, तो फिर वो गुस्सा आई, तो इंडिग्नेंट माने गुस्सा हो गई। फिर उसने सोचा कि उसको सबक सिखाएगी, तो उसने फिर अपने बच्चे को बाहर छिपा दिया। और फिर इसके बाद फिर ये जब आया तो सी वेटेड, तो ये टिपिकल पैटर्न है, राइट। ना 28 में क्या करते हैं, इट रिक्वायर्स, अगेन इससे स्टार्ट नहीं होगा, इट से कैसे स्टार्ट हो जाएगा, टू रेज वेल बिहेव्ड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन वन शुड बी विलिंग, दिस इज ट्रू। क्यू से स्टार्ट होगा। इंस्टिलिंग एंड इनकलकेटिंग, नहीं नहीं ये आएगा सबसे पहले, अपन को पेरेंटिंग पहले कॉन्सेप्ट तो यूज करना पड़ेगा ना, तो एस आएगा। फिर इट रिक्वायर्ड, फिर एस को यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई करा, तो पी आएगा। फिर टू रेज, फिर क्यू आएगा।
एंड देन फिर आपका आ रहेगा। दिस इज इजी एज मच, इस पर तो कुछ नहीं करना ना। एस पी क्यू आर ना भाई, ये देख लो लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। बट अगेन बट से नहीं, एक्सेप्ट द एरिया अंडर प्लांटेशन, अगेन इससे स्टार्ट नहीं होगा। द रिपोर्ट्स ऑफ लेटेस्ट सर्विस, बहुत क्लियर है कि एस से स्टार्ट होगा, और अपन ने देखा एस से स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन कटा। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नहीं 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 भाई, एस से क्यों स्टार्ट होगा? आप ये देखो ना, यहाँ पे उसने क्लियरली कह रखा कि फॉर अ बेटर पार्ट ऑफ पास्ट 4 डेकेज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे पहले रिपोर्ट, जो रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आई है उसको पहले यहाँ पे उसका पास्ट बैकग्राउंड बताया है। तो राइट, यानी आर से स्टार्ट होगा, देन फिर इस रिपोर्ट की बात होगी, एस की बात होगी, तो बस आर एस, देन फिर पी पे आएंगे, एंड देन क्यू पे आएंगे, राइट। तो ये होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इनको देख लिया करो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज lyrics help in creating a distinctive narrative, some convention of which have been carried over from the talkative areas। ठीक है, 10 अगेन 20 नहीं आएगा। however song themes नहीं आएगा in popular Indian cinema, तो डी ही लग रहा है जनरलाइज स्टेटमेंट। lyrics are to music what hears to the body, lyrics help in creating, फिर lyrics की बात चल रही है, तो डी के बाद ये आएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें डी के बाद ये है। आप इसको मार्क करोगे, इसी तरह एलिमिनेशन करा जाता है, राइट। तो इस तरीके से अपन ने 30 के 30 क्वेश्चन कर लिए, इसको मैं सबमिट करे दे रहा हूँ। और ये आप देख सकते हो कि अपन ने 30 के 30 क्वेश्चन करे हैं, जो आज के मॉक टेस्ट क्या, ये तो हम लोगों ने खुद ही बनाया, ये ओन मेड प्रैक्टिस सेट है अपना। इसको इस फॉर्म में इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें क्या है, इंटरेस्ट आ जाता है बस। तो 30 के 30 क्वेश्चन अपन ने 100% सही करें। 100% एक्यूरेसी इज नॉट मैटर, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है, वो मैटर करता है, राइट। तो ये, तो इस तरीके से अपन ने कितने 30 क्वेश्चन करे, और इन 30 क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी। इस तरीके से सेट, अब इस तरीके से सेट आपके पर डे एक सेट आएगा, डेली एक सेट आएगा आपके एग्जाम तक, और आप तगड़े हो जाओगे इंग्लिश सेक्शन के अंदर, है ना। चलो भाई, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नमस्कार।